क्या ज़रूरत थी उनको इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की। लेकिन महात्मा का काम ये होता है कि जनता के लिए कुछ करे। ये दोनों महात्माओं ने ये काम किए हैं तो आज आप यहाँ पर बैठे हो, वरना आज हर घर में जहर से कई लोग बीमारी होते, कई लोग कैंसर से बीमारी होते और घर घर में तकलीफ़ ही तकलीफ़ होती। फिर भी हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको तकलीफ़ को ओर ले जा रहे हैं। आज हर घर में परेशानियां हैं। कोई अर्थ से परेशान है, कोई बाल बच्चों से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है और ढूंढ रहे हैं। मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, सुख मांगेंगे, पर कुछ नहीं। इसके लिए एक काव्य बना हुआ है, मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। आप कहोगे यह कौन सा धर्म है? बताता हूँ। मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। खून खराबा करते हैं जो लोग वहाँ पर खून खराबा हो रहा है। किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं कहा कि मंदिरों में खून बहाओ। राजनेताओं ने जाल बिछाया, भोली भाली जनता को इसमें फंसाया। मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। अरे दूजा नहीं है राम रहीमा, सुनते और गाते उसका महिमा। फिर भी ना सीखा प्रेम से रहना, वारे तुम्हारी इबादत कहना। मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। अपने ही घर बैठ कर बाबा जी ने आपको रास्ता दिया कि अपने ही घर में बैठ कर के उस मालिक का दर्शन करो, उन देवताओं का दर्शन करो, तुम्हारी आत्मा का दर्शन करो। सब कुछ घर बैठ कर कर सकते हो। इतना बड़ा रास्ता मालिक ने आपको दे दिया है। आप कितने सौभाग्यशाली हो। किसी भी योग में किसी भी महात्मा ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बाबा जी बता रहे हैं स्टेज से कि मैंने तुम्हारी जिनको नाम का दान दिया है, ध्यान से सुनो, जिनको नाम का दान दिया है उनको यहाँ से लेने बगैर मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे 400 साल जीना पड़े। एक बात भेद को समझ लो। 400 क्यों कहा, 500 क्यों नहीं कहा, 700 क्यों नहीं कहा? तो इंसान को अगर किसी महात्मा से नाम का दान लेते हैं तो 4 जन्म में पार करना पड़ता है महात्माओं को। और इस समय तुम्हारी आयु 100 साल की है, इसलिए कह रहे हैं कि 400 साल जिंदा रहना पड़ा तो भी रह लूँगा, पर तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। आखिर तुम्हारे विश्वास के लिए कहा। मैं इस स्टेज पर बैठ कर के जो कुछ भी बोल दूं तो इधर का सूरज पश्चिम को निकल सकता है, लेकिन बाबा जी की बात झूठ होने वाली नहीं। ऐसा पक्का विश्वास दिलाने वाले गुरु आपको मिल गए और आप भटक रहे हैं। बड़ी अचरज की बात है। क्यों भटक रहे हैं यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे आज हाथ जोड़कर चरण को स्पर्श कर कर प्रार्थना करता हूँ। आप आज से सरल गुरु महाराज के चरण में लग जाओ और जो भी मांगना है उससे मांगो, अभी मांग लो। अब मैं बाबा जी से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ पर जो आए हैं इनकी जो तकलीफ़ें हैं, किसी के कोई भी तकलीफ़ हो उन तकलीफ़ों को पार कर देना, क्योंकि आज मांगने का दिन है और अब संकल्प का एक समय है। तो मैं यह संकल्प करता हूँ कि हमारे भाइयों बहनों जो तकलीफ़ में है तो कृपा करके इनके तकलीफ़ को दूर कर देना। सूरज निकल गया? नहीं। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। आप ज्ञानी हो, अज्ञानी नहीं हो। लालच देने वाले बहुत आते हैं, बहुत लालच देंगे, पर तुम्हें पार ले जाने वाला आज तक इस धरती पर आया नहीं और आगे आएगा इसका विश्वास नहीं। यहाँ पर कितने महात्मा आकर के गए, उनका थोड़ा हिसाब आपको बता दूँ। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा
कि तुमको क्या मिलता है। बाबा जय गुरुदेव कर रहे हैं और तुमको यह टटक कैसे लगी, इसके लालच लगने का कारण क्या है। तो मैंने उनको सुनाया। महात्माओं ने कहा कि महात्मा की शरण लेने से, महात्मा के पास जाने से वो बड़े प्रेम से समझाते हैं और वो प्रेम से समझाते हैं और जीवों को नाम का दान देकर यहाँ से उठाकर अपने देश ले जाते हैं। ये ऐसा जिन्होंने पाया उन्होंने कहा। तो कल्याण दास एक आत्मज्ञानी बताया कि कल्याण दास जो थे यानी ज्ञानेश्वर महाराज, कल्याण दास एक आत्मज्ञानी सर्व घटी ही ब्रह्म जानोनी, चांगदेव आले भेटी कारणी, निर्जो भिंत चालवले जाणे, चांग देवाचा गर्व हरवणे, सत्वर जाऊन लागे चरणी, रेड्या मुखी वेद उच्चारिले, नको लावो पोकळ फटका, आत्मसाधोने निमग्न झालो, गुरुने पाजेला हा गुटका। तो गुरु ऐसे ही गुटखा पिलाते हैं तो इंसान अपने रास्ते पे आ जाता है, वरना भटकता ही रहता है। यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, यहाँ रास्ता मिलेगा, यहाँ भगवान का दर्शन होगा। यहाँ इस जगह पर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में आपको भगवान मिलने वाले नहीं और ना ही मिले हैं। यहाँ पर जितने भी देवता है, ये सारे देवता तुम्हारे कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। तुमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल देते हैं। भगवान राम भी बता रहे हैं, काल रूप में तिन कहूँ भ्राता, कि है भैया मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं काल का रूप हूँ। काल रूप में तिन कहूँ भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता हूँ। ये प्रभु रामचंद्र जी का वचन है। इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं तो काल का भी काल हूँ। ये तो काल रूप है लेकिन मैं काल का भी काल हूँ। तो तुमको यहाँ से उधर ले जाने वाला आज तक यहाँ पर कोई आया नहीं, और आया होगा तो बहुत बिरला एकाध आया होगा। अभी ये बता रहा है कि मैंने ऐसा जहाज़ लगाया है कि सारी धरती के जीव इसमें बैठ जाएंगे तो भी एक कुर्सी खाली रहेगी। इतना विश्वास गुरु महाराज दिला रहे हैं और हम ये यहाँ पर फंस गए। हमारी सारी बातें फौल है, कुछ नहीं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, यह सब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, हम हमारे बुद्धि से, हमारे विचार से कुछ पा लेंगे। यह सब झूठ है। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, गीता में बता दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। यह सारा विश्व कर्मों का प्रधानता में है, और जो कर्म आप करेंगे वही फल आपको मिलेगा। बाकी आपको तुम बदल करके, कर्म बदल करके फल नहीं मिलेगा। कर्मों को बदलने का अधिकार सिर्फ महात्माओं को है। यह कर्म बदल सकते हैं, अवतारी शक्तियाँ कर्म नहीं बदल सकती, तुम्हारे कर्मों के फल देती है। ये कर्म बदल सकते हैं, तो ये तुम्हारे गुरु हो गए। कितने सौभाग्यशाली हो कि पूरन धनी आपके गुरु है। समाधान कई बार बताता है, सत्य देश से आए हुए धनी तुम्हारे गुरु है, और उधर अगम अलग अलग ये मुल्क, इसके जो धनी है वो अलग है। यह धनी आपको बता रहे हैं कि मैं तुमको पार ले जाऊंगा, पार ले जा सकते हैं। और दूसरी बात बताई, हमको देख करके तुम लालच में पड़ते हो। संसार का लालच है, पैसों का लालच है, ज़मीन का लालच है, जायदाद का लालच है। तो कहा अगर तुम मेरी बात को मान लोगे, बहुत 2 बार 3 बार मैंने सुना है,
तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरे कहने के अनुसार चलोगे, तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूंगा। कितना बड़ा आशीर्वाद और कितना बड़ा रास्ता आपको दिया कि स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर देने को तैयार है। ये दो महात्मा हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और टुकड़ो जी महाराज। टुकड़ो जी महाराज गुप्त संत थे, प्रकट संत नहीं थे। वो नामदान नहीं देते थे, प्राथमिक कार्य करते थे, लेकिन उनकी हथेली हमेशा उधर रहती थी। एक बार गए तो मालिक ने पूछा, धरती की क्या स्थिति है? तो टुकड़ो जी महाराज ने जवाब दिया, मालिक, एक तो तुम्हारे अवतरने का या तो प्रलय होने का रहा है, बाकी कुछ नहीं। तब गुरु महाराज ने सोच करके कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। और जब गुरु महाराज टुकड़ो जी महाराज नीचे आए तो अभी आपने प्रार्थना सुनी, है प्रार्थना गुरुदेव से, इनसे है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। कि हे गुरुराज, ऐसी दया करो कि यह संसार स्वर्ग के सम हो और उच्चतम व्यवहार हो, धोखा बेईमानी कतलाम यह ना हो, उच्चतम व्यवहार हो। यह प्रार्थना मांगी। और जैसे बाबा जी ने कार्यक्रम शुरू किया तब आवाज़ लगा दी कि ए भाइयों बहनों बच्चों, तुम मेरी बात को मानो, मैं स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दे दूंगा। इन्होंने कहा स्वर्ग सम संसार हो और इन्होंने कहा मैं स्वर्ग का सुख दे दूंगा। तो इतने तुम्हारे लिए यहाँ पर आए, कितने कष्ट उठाए। बाबा जी जब स्टेज पर बैठते थे तो लुढ़क जाते थे, पूरी बैठ नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में बाबा जी ने तुमको दर्शन दिया, बार बार कई कई कार्यक्रम लगाए और फिर कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। इसको बहुत अच्छी तरह सुनना। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, यानी लोगों को इकट्ठा किया। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। पूरब और पश्चिम में बदबू रहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी बता रहे हैं कि लाशों पर लाशें गिरी होगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो तुम आज से सावधान हो जाओ और गुरु की चरण पकड़ लो, गुरु का पल्लो पकड़ लो। एक कहानी बताई थी, गुरु और शिष्य जा रहे थे तो नाव में बैठ गए। तो गुरु शिष्य को बता रहा, तुम मेरी बाह पकड़ो। शिष्य पकड़ नहीं रहा था। 3 बार कहा तुम मेरी बाह पकड़ लो, पकड़ नहीं रहा था। बाद में गुरु को क्रोध आ गया, उसका बाह पकड़ा और नीचे उतरने पर कहा, तुमको कितना बता रहा था मेरी बाह पकड़ लो। तब शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं अगर तुम्हारी बाह पकड़ता तो हो सकता है मेरे हाथ से छूट जाती, पर तुमने मेरी बाह पकड़ा है तो मुझे छूटने का डर नहीं है। तो यही बात याद रखो कि गुरु की बाह पकड़ो। काय हाथ धरोनी न्या मजा आता, मराठी भजन है, हाथ धरोनी न्या मजा आता, अगम निगम सुगम आला। कह रहा है शिष्य के मेरे बाह पकड़ करके अगम निगम देश में लेके चलो। तो आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, सूरज निकल रहा है ना? हाँ, सूरज निकल रहा है। ये 2024 का सूरज है। तो इनसे हम प्रार्थना करेंगे